ITI में आप ग्रेड 3 में आप 8,000 सीट निकाले हैं और ITI और अप्रेंटिस किए हुए लड़के कम से कम 15 से 20 लाख है। बताइए, आप 8,000 सीट में आप उसको वोट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। बताइए, ये आप गलत कर रहे हैं सरकार, ये नीति गलत नीति है। इतने सीट होने के बावजूद, इतने पद खाली होने के बावजूद भी आप ये 8,000 सीट निकाल रहे हैं। ITI के कहाँ से लड़के फाइट कर पाएंगे? उसमें PCM भी इंक्लूड कर दिए हैं, उसमें से आप 1,000 PCM के दिए हैं, 7,000 है। अब बताइए कैसे हो सकता है? इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उसमें आप 7,000 वैकेंसी निकाले हैं, उसमें से 9,000 में से 1,000 आप डिप्लोमा BTech को दे दिए हैं, 1,000 PCM को दे दिए हैं, 7,000 बचा। 7,000 में ITI वाले लड़के में भी फाइट, वो भी जनरल, उसमें ITI इंक्लूड है ही नहीं, ITI का कोई ट्रेड है ही नहीं। ITI का ट्रेड को आप हटा दिए हैं, आप वो भी ऑल ओवर इंडिया से फाइट करेंगे। ये कैसा अन्याय है? ITI ट्रेड को ITI में इंक्लूड करें सिलेबस में। ग्रेड 1 में आप इंजीनियर ड्राइंग डालें, चलिए ठीक है। ग्रेड 1 हाई लेवल का BTech है तो इंजीनियर ड्राइंग ठीक है, लेकिन आप इसमें PCM के ठीक है आप दिए, लेकिन इसमें ITI इंक्लूड करिए। ये सरकार, हम लोग ITI के साथ गलत कर रहे हैं। इसका विरोध एक विकराल रूप जरूर लेगा। लाखों संख्या में अप्रेंटिस किए हैं, लाखों संख्या में ITI किए हैं और उसका सिर्फ मात्र और मात्र 7,000 निकाल रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगा। हमारे जितने भी भाई बहन हैं बेरोजगार हैं, वो एक दिन जरूर आंदोलन विकराल रूप धारण करवाएंगे और ये आपका जो सरकार है, उस सरकार को गिराएंगे, कांग्रेस सरकार को लाएंगे। बहुत हुआ मनमानी, बहुत हुआ। ये मनमानी छोड़िए सरकार। इतने सारे बेरोजगार लड़के हैं, उसमें से आप 7,000 दे के क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? आप तो रोजगार को भी बिजनेस बना दिए हैं। इसको भी अंबानी के पास बेच दीजिए, बिरला के पास बेच दीजिए। 5,000 सीट निकालेंगे, 5 करोड़ आदमी भरेंगे फॉर्म। उसका कितना, एक फॉर्म का 500 रुपया, उसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 महीना, 6 महीना, साल भर में एग्ज़ाम लीजिएगा, तब तक 6 महीना, साल भर में उसका इंटरेस्ट कितना हुआ जोड़िए। वही रुपया से, मेरा ही पैसा से तो आप हमको ज़िंदगी भर कटवा लीजिएगा, काम करवा लीजिएगा मेरा ही पैसा से। तो हमें क्या दिए सरकार? ये जो नीति है गलत नीति है, ये दोहरा नीति है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने सारे वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी आप इतने कम क्यों निकाल रहे हैं? क्या ये भी आप बिजनेस कर दिए हैं? ये जवाब मांगती है जनता, ये जवाब मांगती है भारत के युवा। भारत के युवा बेरोजगार है, करोड़ों में बेरोजगार है और हजारों में सीट निकाल रहे हैं। ये आप मनमानी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हमारे भोले भाले युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे इतने मेहनत से, लगन से पढ़ते हैं, अब करोड़ों में पढ़ लिख के 7,000 वैकेंसी में कैसे लड़ेंगे? कैसे एग्ज़ाम निकलेगा? कैसे क्रैक होगा? कैसे भविष्य बनेगा बच्चे का? ये आप क्या करना चाहते हैं? ये क्या, इसको IAS बनाना चाहते हैं बच्चे को? ये गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये हम नहीं, ये पूरे भारत के युवा बोलेंगे कि गलत कर रहे हैं। आप रोजगार को भी बिजनेस क्यों बना रहे हैं? बच्चे के लाइफ को भी बिजनेस क्यों बना रहे हैं? मोदी सरकार जागो, मोदी सरकार जागो, नहीं तो आपका तख्ता पलट जरूर होगा एक दिन, और भी जड़ से।
राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी कम से कम युवाओं के बारे में 5 सौगात तो दिए, ऑफर तो दिए 5। आपने क्या दिए? आपने झूठे वादे 2014 से लेकर 2024 तक आपने पूरे भारत में युवाओं को बेरोजगारी को चरम सीमा पे ला दिए हैं। युवाएं सड़क पर है, किसान सड़क पे हैं, रेल अप्रेंटिस सड़क पे है। कई सालों से, कितने सालों से अप्रेंटिस वाले धरना पे धरना दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं सुन रहे हैं। श्री गोपाल मिश्रा जी भी कान में तेल डाल के सो रहे हैं, क्योंकि आपके सरकार है, वो भी आपके है, इसलिए ना आपके सरकार भी चेंज होगी, आपकी नीति भी चेंज होगी। हमारे युवा जाग रहे हैं, हमारी जनता जाग रहे हैं, नीति और नीति दोनों चेंज होंगे। हमारे युवा साउथ के दिन रात धरना पे बैठे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं सुनाई वही हो रहा है। पंजाब के लड़के अप्रेंटिस वाले धरने पे है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों? इतने सारे वैकेंसी होने के बाद भी टेक्नीशियन में 9000 क्यों? जिसमें से 1000 आप ग्रेड 1 को, जो बीटेक डिप्लोमा है उसको, 1000 पीसीएम को, 7000 क्या करेगा आईटीआई? 7000 में क्या? उसमें भी आईटीआई का ट्रेड क्यों नहीं? क्या ये दोहरा नीति है? क्या आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बच्चों के साथ, भविष्य के साथ? ये आप गलत कर रहे हैं, सरकार गलत कर रहे हैं। मोदी सरकार जागो, मोदी सरकार जागो। वैष्णवी जी जागिए, ये तख्ता पलट जरूर होगी एक दिन। 2024 2025 भी आएगी। समय बलवान है और जनता बलवान है। अब जनता जो युवा है, युवा भी बलवान है, युवा भी समझदार हो गया है। जागो सरकार जागो। बच्चों के से लाइफ के साथ खेलना बंद करो। बच्चे के लाइफ को कीमती समझिए। क्या ग्रुप डी में सीट कितनी होगी? 5000 या 10000? ये भी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दीजिए। करोड़ों में बेरोजगार है जो रेल में जॉब करने की सपना पाले हुए हैं, उसका क्या होगा? हमारे अप्रेंटिस भाई जो 1998 से मांगे कर रहे हैं जीएम पावर से, उसे क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों उसको रुका कर रखे? क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हमारे भाई बहन कितने बेरोजगार है, उसका भविष्य क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? जागो सरकार जागो, नहीं तो राहुल गांधी छक्का मार जाएंगे। आपकी बार राहुल सरकार जरूर होगी, क्योंकि हमारे युवा परेशान हो गए आपसे। आप किसी का सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्या आप बिरला और अंबानी को ही लेके चलोगे? गरीब जनता, गरीब भूखा ही मरेगा। सरकार जागो, आप जागो। इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। हमारे युवा सब जाग रहे हैं, युवा के जितने भी फैमिली सब जाग रहे हैं। नो जॉब नो वोट। जितने भी अप्रेंटिस साथी है सभी को 2024 के अंदर समायोजित करें, नहीं तो आपको वोट एक भी नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे अप्रेंटिस भाई बहन हैं, कोई वोट नहीं देगा। और ये मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ, मेरे फैमिली बेरोजगार है। और उसका दोष सिर्फ आप है, आप, क्योंकि हम लोग डबल स्किल है। जब डबल स्किल होने के बावजूद अगर बेरोजगार है तो उसकी गलती सिर्फ सरकार की है। आप इतने सीट रहने के बावजूद भी रेल सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म होती है रोजगार की, उसको आप बिजनेस बना दिए। क्यों? लाइफ के बच्चे की लाइफ के साथ भी बिजनेस क्यों? हम लोग चाय पकौड़ी बेचे, बताइए। जितने भी अप्रेंटिस है चाय पकौड़ी बेचेगा। क्यों किया रेल से अप्रेंटिस? क्या रेल इंजन बनाएगा खुद से घर में, या रेल को भी खरीद के घर में रखेगा? बताइए सरकार, क्या है आपकी नीति और नियति? अगर दोनों नहीं चेंज हुई 2024 में, आप भी चेंज होंगे। ये हमारी वादा है। ये हमारे जितने भी युवा हैं, सभी युवाओं का वादा है कि अगर रेल में जॉब नहीं तो आपको वोट नहीं। जागो सरकार जागो। देश के युवा पुकार रहे हैं, जागो सरकार जागो। जय हिंद, जय भारत। हमारे जितने भी अप्रेंटिस है सभी से निवेदन करते हैं, इसे शेयर करें, इतने सारे शेयर करें कि हमारे सरकार तक इस बात को जाना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि युवा जाग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।